Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Bol Krishna Krishna
हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। शौनकादि ऋषिवृंद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि 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 बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग इस रस धारा को पान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी के अहित के कृपा आशीर्वाद से समस्त वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण कृपा आशीर्वाद से ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा गुरु वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से
श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के समस्त वैष्णव, समस्त त्रिदंडी पादगण आचार्य वृंद के कृपा आशीर्वाद से आज हम लोग इस कथा रस अमृत को निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णवी वृंद हमारे साथ बहुत दूर दूरांतर में जो हमारे फेसबुक, जूम और यूट्यूब माध्यम से जो भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन सब को भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामना कि निश्चित भाव से इस जो कथा अमृत को हम सब पान करते हुए आ रहे हैं। कार्तिक मास, और इस कार्तिक मास में दामोदर व्रत और ऊर्जा व्रत आदि इस व्रत को धारण करते हुए इस कथा रस अमृत को निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आत्मकल्याण की बात है। भक्तों, कथा अमृत रस जो है हर समय, हर पल, हर क्षण इस कथा अमृत रस को पान करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रेत। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। हर समय, हर पल, हर क्षण इस कथा अमृत रस को पान करो। और कथा अमृत रस को पान करते ही क्या होगा? श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रित। हमारे मन में, हृदय में साक्षात भगवान विराजमान हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस जो है ना, ये इस प्रकार रस है जो एक बार इस रस को पीता है और कहीं भी और कुछ भी रस उसको अच्छा नहीं लगता। इसमें इस प्रकार रस है, मधुराति मधुर रस है। सर्व वेदांत सारहि श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादरति क्वचित्। सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। एक बार जो इस रस अमृत को पान करेगा उसको और किसी रस के प्रति आसक्ति नहीं होगा, किसी भी। तो वो कारण से ये जो शुद्ध, सुंदर और सुलभ पवित्र रस हैं, भगवान की कथा अमृत रूप रस, जिस रस को पान करने से हमारे हृदय में जितने भी कल्मश हैं, जितने भी षड रिपु हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि समस्त षड रिपु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और भगवान साक्षात प्रकट होते हैं जिस रस को आस्वादन करते हैं। और इस जो भगवान की कथा अमृत है ना, यह भगवान की कथा अमृत वैष्णवों के ही प्रिय हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणमलम जद वैष्णवानम प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यम एकममलम
ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृणुन सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। भगवान की कथामृत इस श्रीमद् भागवतम वैष्णव के प्रिय हैं, भक्तों के लिए प्रिय हैं, संतों के लिए प्रिय हैं, जो भगवान के साथ जिसका संबंध है उसके लिए प्रिय है, जिसका भगवान के साथ संबंध है उसके लिए प्रिय है। जो भगवान को प्रेम करता है, जो गोपाल को प्रेम करता है, उनकी कथा वही सुन सकता है, नहीं तो सब कोई सुन नहीं पाएंगे, सबको इच्छा नहीं होगी। आइए हम आगे बढ़ने से पहले जो कल से जहाँ पर विश्राम लिए थे वहाँ से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु यद्यपि मैं अपराधी हूं, क्योंकि मैं अपराध किया हूं। ध्यान देना, हमारे बीच में झगड़ा होती है, एक दूसरे को हम कहते हैं कि तू ये दोष, तेरा ये दोष है, वो कहता है तेरा ये दोष है, पर खुद अपना दोष को कोई मानने को तैयार नहीं है। प्रथम पहली बात गया। दूसरी बात भी और एक बात कहूंगा, हर समय खुद का दोष देखना चाहिए, दूसरे का दोष जो देखता है वो नहीं है। दूसरी बात गया। तीसरा बात कहूंगा, जो हमसे जो गुरुजन हैं वो हमारे दोष देख सकते हैं, परंतु हम उनके दोष नहीं दे सकते। ध्यान देना, ये मैं तीसरा बात कहा, तीन बात कहा। प्रथम बात का क्या कहा, हर समय एक दूसरे का दोष देखते हैं और वो कारण से झगड़ा होती है। दूसरी बात कहा कि हर समय खुद का दोष देखना चाहिए, दूसरे का दोष देखने का जरूरत नहीं। तीसरी बात कहा कि हम गुरुजनों का, हमसे जो गुरुजन हैं, कभी भी हमको दोष देखना नहीं चाहिए। गुरुजनों का दोष नहीं दिखा जाता है, इसमें अपराध होता है। इधर कहते हैं गुरुदेव हमको कृपा करो, उधर उनके दोष देखते हैं। कृपा तो अपना आप, कृपा कहाँ है? कृपा कोई देता नहीं, कृपा हो जाता है। दोष देखने से कृपा नहीं होता है, दोष देखने से अपराध होता है, और अपराध से कृपा नहीं होता है। कृपा होना है वो भी नहीं होता जब दोष देखते हैं। दोष देखने का अधिकारी होते हैं। जैसे हमारे दोष हमारे गुरुदेव हम देख सकते हैं, और गुरुदेव हमको हमारा दोष देख के हमको क्या करते हैं, शासन भी कर सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। समझ पाए? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अथवा हमसे जो गुरु तुल्य वैष्णव, ये सब हमारे दोष देख के हमको शासन कर सकते हैं, परंतु हमारे जो हमको खुद को देखना चाहिए कि हमारा स्तर कहां पर है। ध्यान देना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सबके लिए नियम तो एक है, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, समस्त सबके लिए है। कहना है कि प्रथम तो है दोष तो देखना ही नहीं किसी का। दूसरी बात है दोष देखना है तो अधिकारी होना चाहिए। ब्रह्मा ने यहां खुद को माना कि मैं क्या हूं, मैं क्षुद्राति क्षुद्र हूं, मैं आपका संतान हूं, पुत्र हूं, एक क्षुद्र जीव हूं, पर आप भगवान हैं और मैं आपको परीक्षा कर लिया, आपका दोष देखा। ध्यान देना, इसके लिए कभी भी अपना गुरुजनों का दोष नहीं देखना।
इसमें हमारा भलाई है। यदि हम अपना गुरुजन का दोष देखेंगे तो हमारा ही क्षति होगा और किसी का नहीं। ब्रह्मा जी को इसके लिए कितना दंड मिला जानते हैं आप? भगवान ने माफ नहीं किया है ब्रह्मा जी को। 40 श्लोक में स्तुति करने के बाद भी भगवान ब्रह्मा को माफ नहीं किया है। और वही कारण से सबको ध्यान देना चाहिए। यहां ब्रह्मा साक्षात कह रहे हैं कि मैं यदि दंड के योग्य हूं मुझे दंड दीजिए, यदि क्षमा के भी योग्य हूं मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मैं आपके संतान हूं, मैं आपका संतान हूं, आप मेरे पिता हैं। और वो कारण में पिता माता कभी अपना संतान का दोष नहीं देखते हैं। नहीं देखते मतलब नहीं देखना चाहिए, नहीं नहीं देखना और नहीं देखते, नहीं देखना और नहीं देखते, इसमें तो प्रभेद भेद है कि नहीं? देखो, एक जैसे शिष्य गुरु का दोष नहीं देखना चाहिए और गुरुदेव शिष्य का दोष नहीं देखते, इसमें भेद है कि नहीं? गुरुदेव अपना महानता दृष्टि से अपना शिष्य का दोष को नहीं देखते और नहीं देख के उसको माफ कर देते। महानता दृष्टि से उसको माफ करते हैं, महानता दृष्टि से। यहां पर कहा गया कि गुरुदेव शिष्य का दोष नहीं देखते, माफ कर देते हैं, दंड भी देते, माफ भी कर देते। परंतु शिष्य गुरु का दोष देखना नहीं चाहिए। बच्चे बच्ची माँ बाप का दोष नहीं देखना चाहिए, किसी भी गुरुजन का दोष नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात, जो हरिभजन करेगा वो किसी का भी दोष नहीं देखेगा, बस अपना भजन अपना सर्वस्व है। यदि दोष हम देख सकते हैं, यदि हमारा क्या है अधिकार है, हम उनको दंड दे सकते हैं, हमारा अधिकार में है, मेरा अधिकार में है गोविंद प्रभु को मैं दंड दे सकता हूं, तो मैं देख सकता हूं, मैं उनको थप्पड़ मार सकता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मारूंगा, माने मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि मैं कह रहा हूं, यदि मैं उनको थप्पड़ मार सकता हूं कि दंड दे सकता हूं, तब उनका दोष देख के उनको दंड दूंगा, क्या थप्पड़ मारूंगा। और इसी कारण में करूंगा, किस कारण में? उनका भलाई के लिए, ईर्ष्या में नहीं, द्वेष में नहीं, क्रोध में नहीं, उनका भलाई के लिए। इस स्तुति को नागकन्या जो कालिय नाग के ऊपर जो भगवान नृत्य करेंगे, जब कालिय नाग को दमन करेंगे भगवान, उस समय नागकन्या भी इसी सुंदर स्तुति को किए हैं। जो आप भगवान, आप जो हमारे पति के ऊपर, फन के ऊपर आप नृत्य किया और हमारे पति को, प्रति का जो अभिमान था, अहंकार था, क्रोध था, उसको आपने सजा दिया, उनको दंड दिया, अच्छा किया, क्योंकि आपका अधिकार है दंड देने के लिए। माँ बाप के अधिकार हैं अपना बच्चों को दंड देने के लिए। गुरुदेव का अधिकार है अपना शिष्यों को दंड देने के लिए, और वो उसी कारण से उनका दोष वो देख सकते हैं, दंड देने के लिए, सुधार करने के लिए, है कि नहीं? पर यदि पुत्र अपना पिता का दोष देखा, शिष्य यदि अपना गुरु का दोष देखा, तो क्या होगा? ब्रह्मा वही कह रहा है, ये धृष्टता है। तो मैं आपको परीक्षा कर लिया, निश्चित भाव से मैं दंड के योग्य हूं, यदि मुझे दंड देना है आप दीजिए, और यदि मैं क्षमा के भी योग्य हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्योंकि आप निश्चित भाव से हम सबके पिता हैं। यहां बहुत सुंदर एक उदाहरण भी दिए हैं, ब्रह्मा ने दिया है, कल हम सुना था कि उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदख्य जागसे किमस्ति नास्ति वपदेशभूषितं तवास्ति कुख्ये कियदप्यमनन्तः। ध्यान देना, ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा गर्भ में, जब माँ के गर्भ में बच्चा जब रहता है तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और कदाचित वो गर्भ में रहकर कदाचित अपना चरण को, हाथ पैर को पटक देता है, कभी कभी इधर उधर कर देता है, तो माँ को कितना कष्ट नहीं होती होगी। और प्रभु आप बताइए, जब बच्चा गर्भ में रहते हुए माँ को इस प्रकार लात मार देता है, जब हाथ पैर को पटक देता है, तो माँ को कितना कष्ट होती है। और कभी भी माँ दुखी नहीं होती है। कष्ट पाने के बाद भी माँ को सुख और आनंद मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र, मेरा संतान गर्भ के अंदर बड़ा हो रहा है। प्रभु उसी प्रकार आप बताइए, इन समस्त संसार सृष्टि सब आपके गर्भ के अंदर में, उदर के अंदर में, और आप हम सबके माँ हैं। यदि कदाचित मैं भी आपके संतान हूं और कदाचित मैं भी धृष्टता किया, हाथ पैर पटक दिया, क्या मैं क्या क्षमा के योग्य नहीं हूं? आप क्या मुझे क्षमा नहीं करेंगे? यहां तक ब्रह्मा ने समझाया। समझाने से क्या होगा? पहले से तुम परीक्षा कर लिया भगवान को। ध्यान देना, क्योंकि हम देखो, बात है कि गुरु, भगवान, गुरुजन यदि हमारा दोष देखते हैं, हम क्या करते हैं? हम बहुत चतुर होते हैं ना। यदि वो एक दोष देख के हमको डांटने लगते हैं तो हम 2-3 दोष उनका देख लेते हैं, जबकि हम डांट नहीं सकते हैं, वो शासन नहीं कर सकते हैं। ऐसे चतुर भी बच्चे हैं हम देखें। यदि ऐसे चतुर सब बच्चे होते हैं, यदि उनको तुम उनका दोष देख के भी उनको डांटोगे, शासन करोगे, उस शासन नहीं करके केवल उनको सलाह दोगे, उपदेश भी दोगे, फिर भी नहीं मानेंगे। शासन करने की तो बात दूर ही है। आजकल बच्चे शासन के योग्य नहीं है। थप्पड़ किसी को नहीं मार सकते हो, गाली भी नहीं दे सकते हो, केवल उनको उपदेश दे दो, केवल उनको शिक्षा, मार्गदर्शन भी करा दो, फिर भी वो तुम उनका दोष देख के उनको माने सुधार के लिए बोल दोगे तो तुम्हारा 2-4 दोष देख लेंगे, जबकि तुम्हारा मुख बंद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या होता है जानते हो? जैसे भगवान जो कर रहे हैं, भगवान झूठा खा रहे थे, ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा यहाँ दोष देख लिया। भगवान ग्वाला के साथ खेल रहे थे, भोजन कर रहे थे, ये सब देखा ब्रह्मा ने। यहाँ खेती किसका हुआ? भगवान झूठा खा रहे। क्यों खा रहे? भगवान जानते हैं, भगवान श्रेष्ठ हैं, गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, गुरुजन श्रेष्ठ हैं, पिता श्रेष्ठ हैं। वो जानते हैं, उनके पास शक्ति है, वो कुछ कर कर भी वो पार हो जाएंगे, उसको पार कर देंगे, आग खाकर भी पार कर देंगे। पर हम जो उनके दोस्त देख दिया, क्या हम पार कर देंगे? शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, हुआ क्या? शंकराचार्य जी शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक चांडाल उनको बुलाया भोजन के लिए। भक्त था पर चांडाल हैं, उनके घर में शंकराचार्य जी भोजन कर दिया। समझ पाए? जब वो भोजन किए तो उनके शिष्य जब थे वो भी क्या किया? भोजन किया। समझ पाए? ध्यान देना कथा में। तो सब तो पेट भरकर खा लिया। खाने के बाद शंकराचार्य जी क्यों मना करेंगे? अपना शिष्य खुद खाएं, क्यों मना करेंगे? किसी को मना नहीं किया।
आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद लोहार, जो लोहा को तरल करते हैं ना, लोहार, हाँ, वो लोहार था, वो काम कर रहा था, लोहा को क्या कर रहा था, तरल कर रहा था। वो तरला के उनको बनाता था विभिन्न प्रकार के। वो शंकराचार्य जी ने कहा कि इसको मुझे दो पीने के लिए। क्या को? किसको? गरम लोहे को। लेकिन मैं बहुत खा लिया हूं, अभी इसको पीना है मुझे। लोहार ने कहा महाराज जी ये जल थोड़े हैं आप पी लेंगे ना, मैं तो बोला ना तुम दे रहे हैं मुझे पीने के लिए। और वहां पर शंकराचार्य जी ने क्या किया, वो गरम तरल लोहे को पी लिया, घट 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 करके। अरे साक्षात शंकर भगवान है जो हलाल जहर को पी लिया, टन टन जहर जब कहा सागर से निकला था उसको पी लिए, तो ये क्या है उनके सामने? वो भगवत तत्व हैं। और जब खुद पी लिए और शिष्यों को बोले पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, शिष्यों ने गिर पड़े महाराज जी के चरण में, हम नहीं कर पाए। क्यों? उधर में प्रसाद पाया, तुम लोग भोजन कर लिया, और इधर में पिया, तुम भी पीना चाहिए। नहीं नहीं हम पी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। एक बूंद भी हम पी लेंगे तो क्या होगा हमारा? क्या होगा? मर जाएंगे, हम नहीं पी सकते। चरण को पकड़ लिए सब शिष्यों ने। तो यहां पर उनको सिखा दिया कि मैं जो कह रहा हूं वो करो, जो कर रहा हूं वो मत करो, क्योंकि मैं तो आग को खाकर भी हजम कर दूंगा, तुम तो आग को देख भी नहीं सकते हो। गुरु और भगवान जो कर रहे हैं हम नहीं करें, जो आदेश दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन करा रहे हैं उसको करने से हमारा मंगल होगा। पर जो वो कर रहे हैं उसको हम करेंगे तो हम क्या होंगे? राधे राधे। तो किसी को अनुकरण करने से पहले, किसी के साथ खुद को कंपेयर करने से पहले खुद को जानना चाहिए कि मैं कितना लेवल में है, मेरा स्तर कहां पर है, पहले जानना चाहिए। तब जाकर किसी के साथ खुद को कंपेयर करो। इसके लिए भक्ति मार्ग में कंपेयर, कंपटीशन ये सब चीज नहीं है। यदि कंपेयर करोगे किसी के साथ, कंपटीशन करोगे, फिर क्या होता है कि आप देखो, कंपेयर किसके साथ किया जाता है, कंपटीशन किसके साथ किया जाता है? जो अपना समान लेवल के होते हैं, है कि नहीं? यदि आपसे बहुत पहलवान है और आपको कहा जाएगा जाओ उसके साथ फाइटिंग करो, एक मारेगा तुम्हारा हड्डियां पूरा टूट के रख देगा तोड़ के, फिर क्या करोगे? उसे आपका जो लेवल है उनके साथ तुम फाइटिंग करो, उसके साथ तुम कंपटीशन करो तो तुम्हारा है। और कंपटीशन इसके लिए करो भगवान को प्राप्ति के लिए, संसार को प्राप्ति के लिए नहीं। मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भौतिक वस्तु के लिए किसी के साथ कंपेयर, कंपटीशन मत करो। भगवान को प्राप्ति के लिए करो कि वो इतना सेवा कर रहा है, मैं भी करना चाहिए। समझ पाए? वो इतना भजन कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। कि जो भी हो, यहां पर ब्रह्मा ने कहा प्रभु आप मुझे दंड दीजिए क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप मेरे माता हैं। समझ पाए? आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप मेरे माँ है। माँ क्षमा कर देती है। आप देखोगे ना, बच्चे को हर समय माँ क्षमा कर देती है, और पिताजी क्या करते हैं? हर समय दंड देते हैं। माता पिता क्षमा भी कर देते हैं और दंड भी देते हैं। गुरु क्षमा भी कर देते हैं, दंड भी देते हैं, और दंड में ही क्षमा निहित है। ध्यान देना। हम एक बात कह दूं, यहां पर जब से इसी विषय है, सबको एक बात को हमको ध्यान देना। जो बच्चे बच्ची अभी समय में गुरुदेव, माँ बाप इन सब यदि शासन कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, जो लोग मान नहीं रहे हैं, चतुरता दिखा के
और उनका दोष दिखा के खुद अपना पार पा जा रहे, परंतु वो आगे बढ़ते हुए अपना जीवन के सफर में बहुत धोखा खाते हैं। जब आज अपना पिता माता, आज अपने गुरुजन की बात नहीं माना, गुरुदेव की बात नहीं माना, उनको ठगा दिया, उनको जबरदस्ती उनका करते हुए, दोष देखते हुए, तो आगे बढ़ते हुए क्या होगा? तो दुनिया में जहां भी जाएगा अपना जीवन सफर में वहीं पर ठग जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो किसी की बात नहीं माना, किसी के शासन नहीं सुना। तो माँ बाप यदि शासन कर रहे हैं तो मान जाना चाहिए, क्योंकि ये आप हमारे जीवन के सफर में आगे बहुत काम देगा। यदि गुरुदेव हमको शासन कर रहे हैं अभी मान लेना, ये कि आगे बढ़ के हमको बहुत इसका लाभ मिलेगा। और एक बात कह दूं, जो शासन हुआ है वो शासन कर सकता है किसी को। जो शासित हुआ है जीवन में वो शासन कर सकता है, समझ पाए? और शासित होने से ही जीवन का श्रृंखला होता है, समझ पाए? नहीं तो उदंड हो जाएगा वो। अब बच्चों को बहुत देखो ना, बहुत ओवर स्मार्ट हैं वो लोग, बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, उनके जीवन आगे सफलता नहीं मिलती उनको जो जितना जिस प्रकार जिस स्तर में जैसे रहना चाहिए बहुत जरूरी है। इस समस्त बात को मैंने क्यों कहा कि ब्रह्मा, पहले तो कहा मैं बहुत क्षुद्र हूं, मैं क्षुद्राति क्षुद्र जीव हूं, आप बृहत आग हैं और वो आग के मैं एक चिंगारी हूं, छोटी सी चिंगारी हूं। कहा कि नहीं? हम कल परसों सुने ये बात को। पर देखो, इतना यदि ब्रह्मा जी को पता था कि मैं चिंगारी हूं, आप आग हैं, आग के ढेर हैं, आप विराट बृहत आग हैं, मैं एक चिंगारी हूं, आप विराट माने समुद्र हैं, मैं एक जल के बूंद हूं, इतना सब पता था तो ये सब अपराध क्यों कर रहे थे? पर ब्रह्मा का मन में थोड़ा सा जो अभिमान हो गया था, मोह हो गया था, कभी कभी मोह हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तब हम क्या करते हैं कि किसी को भी परीक्षा कर लेते हैं, किसी का भी दोष देख लेते हैं, किसी के ऊपर भी हम क्रोध हो जाते हैं, किसी को भी हम जवाब दे देते हैं, समझ पाए? तो इन सब में बहुत खेती हमारे जीवन में होता है। आजकल तो समय में यही है कि एक पद तुम बोलो तुमको 4 पद सुनना भी पड़ेगा, तुम शासन क्या करोगे? पूरा जवाब देने के लिए हमारे पास पूरा आइटम बम है। तो ब्रह्मा ने उसी कारण से आज कहा कि प्रभु मैं बहुत अपराध कर दिया हूं, और इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो क्षमा कर दीजिए, नहीं तो दंड दीजिए, जो भी दीजिए। खुद को तुच्छ भी माना, खुद को तुच्छ माना, मैं कि तुच्छ हूं, मैं कि चिंगारी हूं, आप आग के माने बृहत हैं, बृहत आग है, मैं एक चिंगारी हूं, आप पूरा समुद्र हैं, मैं कि बूंद जल हूं। इस प्रकार कहा। आगे बढ़ते हुए आज ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु तत्ते ज्वलतं तव सज्जगद्वपुः किंमेन दृष्टं भगव संस्तदैव किं वा सुदृष्टं सुदिशे तद्वैव किं नो सपद्येव पुनर्वदर्शि। ध्यान देना, यहाँ पर ब्रह्मा ने कहा प्रभु यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब जल में आपको खोज रहा था।
ब्रह्मा आज थोड़ा माने ये हो गया है, आश्चर्य हो गया है। आप नारायण हैं, आप ना क्यों? क्योंकि जब महाप्रलय होता है ना, महाप्रलय के बाद क्या होता है, जो शेष जल रह जाती केवल आप उसमें शयन करते हैं। फिर आप के नाभि कमल से मेरा जन्म होता है। ब्रह्मा का नाम है क्या? अज। अज क्यों हुआ? क्योंकि वो किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्म लिया है, वो डायरेक्ट भगवान से जन्म लेता है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि होते हैं। इस प्रकार कि ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आपने यदि प्रकृति में नारायण है, आप तो भगवान ने कहा मैं कैसे आपका पुत्र, आप पिता हुआ हूं, आप कैसे मेरे पुत्र हुए? जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपका संतान हूं, पुत्र हूं, तो भगवान ने कहा कैसे मैं हुआ? आपका पिता तो नारायण है। तो ब्रह्मा ने कहा तो नारायण तो आप तो ही हैं कि जगत त्रयांतो ददिसा नवोदे नारायण स्यदं रणाभिनालात् विनिर्गतो जस्तेति बांग मुषा किन्नो स्वर त्वन्न विनिर्गतोस्मि। ध्यान देना कथा में, यहां पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोक जलमय हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा खुद कह रहे हैं। महाप्रलय में त्रिलोक में प्रलय होती है, और प्रलय में क्या होता है? इस प्रलय में सब कोई भगवान के हृदय में समा जाते हैं। वो शेष जल में भगवान शेष जी के ऊपर, भगवान के अंश में नारायण विष्णु रूप पर, जो तीन विष्णु सृष्टि होते हैं, कारणोदोषाई विष्णु, किलोदोषाई विष्णु और गर्भदोषाई विष्णु। तो एक कारणव जल में, कारणोदोषाई जो सागर में माने जल के ऊपर भगवान शेष जी के ऊपर शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा ने कहा यदि ये जो नारायण है तो आपका अंश है, आप मूल हैं। इस बात को सूत गोस्वामी पाद पहले कह चुके हैं। जब 10 अवतार के बारे में सूत गोस्वामी पाद ने कहा, तब वहां पर सूत गोस्वामी पाद क्या कहा? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मुड़यन्ति युगे युगे। एते चो अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन समस्त सृष्टि में जितने भी अवतार होते हैं सब अंश होते हैं, कला होते हैं, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ध्यान देना। और यह सिद्धांत यदि है तो ब्रह्मा कह रहा है कि नारायण तो आपके अंश हैं। कैसे? क्योंकि भगवान जब भगवान के लोम कोप से, हर लोम से अनंत ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। अनंत ब्रह्मांड में क्या होता है? भगवान विष्णु के द्वारा पालन, जो अज्ञ व्यक्ति अभी कहेंगे, जो आपको नहीं जानते हैं, इसी रूप पर भी वो लोग आपको जानते हैं। कैसे? कि आप
पालन करते हैं विष्णु रूप में, आप ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं, और आप शिव जी के रूप में संहार भी करते हैं। ध्यान देना। और सब कोई भगवान है, कृष्ण ही है, सबके ये कला और अंश हैं। समझ पाए, ये सब कला और अंश हैं, और भगवान के ये समस्त विभूतियां हैं। भगवान रजगुण में सब सृष्टि कराते हैं, अपना सृष्टि। हम सब भगवान के संतान हैं। और भगवान सत्व गुण में क्या करते हैं? सत्व गुण में पालन करते हैं हम सबको। और भगवान तम गुण में क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। इन तीनों गुणों के द्वारा भगवान सृष्टि, पालन और संहरण करते हैं। वही बात यहां पर ब्रह्मा ने भगवान से कहा, हम कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। आप सृष्टि भी करते हैं, आप पालन भी करते हैं, और आप संहरण भी करते हैं। कर्माणि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो अहंकारी है, विमूढ़ात्मा, मूर्ख है, पर प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, भगवान की प्रकृति शक्ति के द्वारा इन समस्त सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान दृष्टि मात्र से सृष्टि हो जाते हैं, सर्जन हो जाते हैं। अनंत अनंत करोड़ जीव सृष्टि हो जाते हैं केवल उनके इक्ष मात्र से, दृष्टि मात्र से। राधे राधे। भगवान के दृष्टि से सब दृष्टि इस प्रकार करुणा की दृष्टि डाल देते हैं, तो जीवों का क्या हो जाता है? पालन हो जाता है। और भगवान थोड़ा से अपना नजर को टेढ़ी कर देते हैं तो संग्रहण भी हो जाती है। इन तीनों गुण से भगवान तीनों कर्म कार्य करते हैं। नारायण स्तं नये सर्वदेहिनां आत्मास्य धीरा खिल लोक साखी नारायणोऽंग नरभुज लायना त्वच्चापि सत्यं न तवैव माया। आहा, ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? और निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। ध्यान देना। और वे नारायण इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं होते, आपसे उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना। भगवान से ही वो उत्पन्न होते हैं। वो सत्य हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। भगवान विष्णु, नारायण, भगवान सब सत्य हैं, शाश्वत हैं। भगवान जिस प्रकार हम आज प्रातः में सुना था, राधा रानी के काव्य व्यूह में समस्त सखियां सृष्टि होते हैं। भगवान अपना खुद को दो भाग में विभक्त कर देते हैं। एक वामांग से राधा रानी सृष्टि होते हैं, एक दक्षिणांग में श्री बलराम जी सृष्टि होते हैं। बलराम तत्व कृष्ण से अलग नहीं है और राधा तत्व भी कृष्ण से अलग नहीं है। और राधा रानी भगवान की लादिनी शक्ति हैं और बलराम जी भगवान के भी माने दूसरे शरीर हैं, विहो हैं, काय विहो हैं। और बलराम जी से
3 विष्णु सृष्टि होते हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड के समस्त कार्य संपादन करते हैं। ध्यान देना है, सृष्टि लीला में हम जाने के लिए नहीं चाहते हैं, परंतु ब्रह्मा इस बात को कहा कि आपके नाभि कमल से मैंने सृष्टि हुआ, मुझे आपने जन्म दिया, जन्म देने के बाद मुझे आपने ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद मुझे आदेश दिया, जाओ तुम सृष्टि करो। ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च गृहाणं गदितं मया जवानं जथा भाव जद्रुप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु में मदनुग्रहात्। ओमेवा समयवाग्रे नान्यद जत सत सत परम पश्चादं जदे तच्च ज अवशिष्यते सम्यम ऋतेर्थं जत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद विद्यादात्मनं मयं जथा भास जथा तम जथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि जथा तेष्वम। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान उपदेश दिया था। आज भगवान को ब्रह्मा वही बात कह रहा है, ध्यान देना। जीवन में भूल हो जाए, भूल तो होगा ही है, ब्रह्मा का हो रहा है तो हमारा क्या नहीं होगा, पर वो भूल को स्वीकार करना चाहिए। उसको कितना चतुर दिखा के भूल को क्या करोगे, फांक दोगे। हैं, मैं भूल क्या हूं, तुम्हारा तो 10 भूल है। भगवान कहेंगे तुम्हारा भूल हो रहा है तो तुम भगवान तुम्हारा तो 10 भूल हो रहा है। गुरुदेव कहेंगे कि तेरा भूल है ना, गुरुदेव आप तो 50 भूल कर रहे हैं। चतुरता दिखा के फांक देना नहीं चाहिए। यहाँ ब्रह्मा देखो, ब्रह्मा ने भूल देखा, भगवान को परिक्रिया कर दिया, अभी पश्चाताप कर रहा है और पश्चाताप करते हुए अपना भूल को स्वीकार कर रहा है। और यहाँ पर ब्रह्मा ने सबको शिक्षा दे रहा है कि यदि हम तो क्षुद्र हैं, भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने, वैष्णव के सामने, गुरुजनों के सामने, पिता माता के सामने हम क्षुद्र हैं, नम्रता होना चाहिए। जितना नम्रता होगे उतना कृपा और आशीर्वाद हमको मिलेगा। ध्यान देना, जीवन में कितना भी नम्रता हो जाओ, और आज नहीं तो कल तो नम्रता होना पड़ेगा। मैं देखा हूं कितना भी माँ बाप के घर में लड़कियां बहुत उदंड होते हैं और सास घर में जाकर वो ठीक हो जाते हैं। जब थप्पड़ लगता है पति का, सास जी का जब थप्पड़ लगता है, ससुर जी के जब गाली पड़ती है, तब वो साइज हो जाता है। और वो लड़का बहुत उदंड होता है, जब पत्नी आती है, जब पत्नी झाड़ू में लगाती है, तब वो भी साइज हो जाता है। माता पिता को बहुत डांट देता है, पर पत्नी जब थप्पड़ मारती है तब वो साइज हो जाता है। कभी ना कभी तो उनको होना ही पड़ेगा, पर जो प्रकृति में गुरु, वैष्णव, भगवान और गुरुजन के सामने नम्रता रहता है, वो जीवन में कभी थप्पड़ नहीं खाता है। ये बात तो पक्की है, ये बात सच्ची है। आप देखो, ये बात कही मैंने इसे कहानी नहीं कह रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा हूं, ये सिद्धांत की बात है। ये सिद्धांत की बात है, शास्त्र की बात कह रहा हूं। यदि भगवान के सामने, यदि गुरुजन के सामने, गुरुदेव के सामने, माँ बाप के सामने जो नम्रता होता है, जो दैन्यता होता है, जो व्यवहार अपना आचरण ठीक रखता है, तो वो कभी भी उन्हीं के कृपा प्राप्त करते हुए वो आगे कभी भी ठोकर नहीं खाता है। और गुरुजन के सामने, गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने, पिता माता के सामने जो उदंड होता है, जो क्या करता है, जवाब देता है, जो उदंड करता है, गाली देता है, खराब व्यवहार करता है, वो बहुत ठोकर खाते हैं आगे बढ़ते हुए। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं वो, कहीं ना कहीं, जो भी हो। क्योंकि उनके जो गुरुदेव को और माँ बाप को जो ये किया, आज ब्रह्मा को क्यों इतना पश्चाताप करना पड़ रहा है?
ब्रह्मा को क्यों पश्चाताप करना पड़ा है? ब्रह्मा को, हमारे बात छोड़ो। और ब्रह्मा कह रहे हैं कि देखो, जीवन में कभी भी इस प्रकार कर्म मत करो जिस कारण में बहुत पश्चाताप होना पड़ता है। आप जिसको भी गाली दोगे, आपका माने आप गुरुजन पहले पहचानना चाहिए कि मेरे से वो कौन है, मैं जिसको गाली दे रहा हूं, जिसको खराब व्यवहार कर रहा हूं, जिसको मैं ये परीक्षा ले रहा हूं, वो कौन है, पहले जानना चाहिए। जैसे भी हो, यहां पर ब्रह्मा ने बहुत सुंदर एक बात कहा कि प्रभु कि आप जो हैं, आपके कृपा को, आपके आशीर्वाद को, आपका इस सुंदर स्वरूप को कौन समझ सकता है। यहां पर ब्रह्मा ने इतना इस प्रकार भूल क्यों किया? ब्रह्मा ने यहां पर ब्रह्मा ने खुद को माने निश्चित भाव से भगवान के चरण में इस बात को भी रखा है कि मैं अनजान में ही किया हूं, आपको मैं जान नहीं पाया हूं, आपको मैं समझ नहीं पाया हूं, आपकी इस लीला में मैं मोहित हो गया हूं। और इसी कारण में इस लीला को कहा जाता है क्या? ब्रह्म मोहन लीला। ब्रह्मा यहां पर मोहित हो गए। ध्यान देना। अथापि ते देव पदाम्बुजदया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा कह रहा है ब्रह्मा ने कहा, है प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है और तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते हैं। ध्यान देना, हम गुरु वैष्णव और भगवान को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे उनको समझ पाएंगे ना? जब उन्हीं की कृपा होगा। ब्रह्मा कह रहा है कि जब आप किसी के ऊपर कृपा दृष्टि डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो आपको समझ पाता है, जान पाता है। और जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी है, आप जिसको जानने के लिए आप खुद ही इच्छा नहीं कराए, आप इच्छा नहीं किए, तब तक जीव आपको समझ नहीं पाता है। समझ पाए तो इसके लिए एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्से से आत्मा विवृणुते तनुष्यम। भगवान को जानने के लिए किसी भी मेधा शक्ति, ज्ञान शक्ति की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्रवचक है, वो भगवान को पा लिया होगा, कोई गारंटी नहीं है। नायमात्मा प्रवचन लभ्यो, प्रवचन देते हुए कोई पा लिया, वो भी गारंटी नहीं है। न मेधया, बहुत मेधा शक्ति है, वो पा लिया होगा, वो भी कुछ गारंटी नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुते, न बहुत श्रवण कर रहा है कथा, परंतु वो भी प्राप्त कर लिया होगा, वो भी गारंटी नहीं है। तो कैसे ना जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो, जिसको साक्षात भगवान चाहेंगे कि मुझे वो समझ ले, मुझे वो जान ले, तब वो भगवान को जान सकता है। तो भगवान को पाने के लिए भगवत कृपा ही आवश्यकता है। भगवान को पाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए भगवत कृपा ही चाहिए। गुरुदेव को जानने के लिए, समझने के लिए उन्हीं की कृपा ही चाहिए। तो किसी ने प्रश्न कर सकता है, तो उनकी कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं जान से पा रही हूं?
मैं उनको क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है क्या? हाँ है। तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? मैं नहीं क्यों जान पा रहा हूं? क्योंकि हमारा मन में थोड़ा अभिमान है, और जिसके कारण से वो कृपा करने के बाद भी वो कृपा के पात्र में नहीं बन पा रहा हूं। गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, पर मैं कृपा के पात्र नहीं बन पा रहा हूं, और वो उसी कारण से मैं उनको जान नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। अरे यहां पर कहा कि अथा पिते देव पदाम्बुज प्रसाद लेसानुगृहित है वही, जो भगवान जिसको अपना प्रसाद बना लेते हैं, प्रसाद मतलब ग्रहण कर लेते हैं, भगवान जिसको ग्रहण करते हैं, भगवान को वो जान सकता है। नहीं तो लाखों भक्त भगवान के पास आते हैं। मनुष्याणं सहस्रेषु जश्चित् कश्चित् है, माने सहस्र सहस्र लोग आते हैं। जततामपि अनंग है, हजारों लाखों से कोई एक भगवान को जान सकता है, वो भी भगवान की कृपा से। फिर ये हो गए, फिर आ गए, कुछ दिन नहीं थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गाओ, आनंद में गाओ, ताली बजाते हुए, ताली सभा करते हुए जोर से गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषि बिंद की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। तो इस प्रकार ब्रह्मा जो 40 श्लोक में यहाँ पर स्तुति की है ब्रह्मा, ध्यान देना, सब पता चल गया कि खत्म होगी कथा। पर कथा कहाँ, अभी तो समय और आधा घंटा है। देखो मैं इसके लिए थोड़ा कीर्तन कर लिया कि नींद कितने को आ गई थी, तो थोड़ा कीर्तन करने से थोड़ा वो भी कीर्तन बीच बीच में थोड़ा भजन कीर्तन भी करना चाहिए सबको, एक एक भजन भी गाना चाहिए, एक एक भजन भी गाएंगे अच्छा रहेगा। तो जो भी हो, तो इसी कारण से थोड़ा कीर्तन हम कर लिए। तो यहाँ पर हमने सुना देखा, ब्रह्मा की स्तुति को हम देखा सुना, उपलब्ध किया, अनुभव किया। निश्चित भाव से हम इस प्रकार ब्रह्मा के इस प्रकार इस सब को भाव को दर्शन करते हुए हम खुद को समझने लेना चाहिए। आज ब्रह्मा को कितना पश्चाताप होना पड़ रहा है भगवान के सामने, फिर भी 40 श्लोक में ब्रह्मा इस ब्रह्म जो अपना स्तुति की, ब्रह्म स्तुति। परंतु एक बात है, सब कोई सुधार नहीं सकते। जैसे क्या होता है, क्या कहते हैं, कुत्ता के पूंछ होती है ना, उसको 12 वर्ष तक यदि नल के पाइप के अंदर में घुसा दो और 12 वर्ष के बाद भी निकालो, वो कुत्ता के पूंछ वो टेढ़ा ही टेढ़ा रहेगी। उसी प्रकार हमारा जो आदत है ना, हम छोड़ नहीं सकते। जिसका जो आदत है वो छोड़ना बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। आदत को जो छोड़ दिया उसका जीवन ही मंगल हो जाएगा। जो बार बार हमको देखो, प्रकृति में जिसका श्रद्धा है जिसके प्रति, वो यदि एक बार कह दिया कि तुम्हारा ये भूल हुआ, इसको छोड़ दो, वो छोड़ देता है। परंतु यदि प्रकृति में उसका श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको हजारों बार भी बोलो, वो ऊपर से कुछ कहेगा और अंदर से कुछ करेगा। ये बात पक्की है। वो सुधार खुद को नहीं करेगा कभी।
सुधार तब होगा जब पश्चाताप होगा। हाँ मेरा भूल है, जब स्वीकार करेगा। इस बात को ब्रह्मा स्वीकार किया, मेरा भूल है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, नहीं तो मुझे आप दंड दीजिए। और उसके बाद ब्रह्मा ने, देखो 40 श्लोक को हम एक एक श्लोक को यदि श्रवण करेंगे, यही एक इस कार्तिक मास भी ये चले जाएगी खत्म। परंतु हम मुख्य मुख्य बातों को लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे आगे। और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सब बहुत सारे हैं आगे। भगवान सब कुंज निकुंज लीला सब करेंगे, गोपियां सब जुगल गीत गाएंगे, गोपी गीत गाएंगे, महाराज हम लोग देखेंगे। और गोपी गीत के ऊपर थोड़ा कुछ श्रवण करेंगे। गोपियां किस प्रकार गोपी गीत गाए, अपना हृदय की बात भगवान के चरण में रखें। वो भी वही है, गोपियां का भी अब मान अभिमान हो गया था, और वही कारण से गोपियां भी अपने मन की बात, हृदय की बात रखा, पश्चाताप भी किया। सुधार हमारे तब आएगा जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हमारे दोष हम खुद स्वीकार करें। हम तो स्वीकार नहीं कर पा रहे, पश्चाताप तो उसकी बात है, परे की बात है। स्वीकार पहले स्वीकार करें कि हाँ मैं भूल की हूं, मैं भूल किया हूं, मैं भूल किया हूं, इस बात को हम पहले स्वीकार करें, पर उसके बाद पश्चाताप करेंगे। या हमारे अंदर तो इतना अभिमान है, हम पश्चाताप की बात में पहले स्वीकार भी नहीं करते अपना भूल को स्वीकार करते हैं, तो हमारा परिमार्जित कैसे होगा? है? जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं तब जाकर फिर पश्चाताप कैसे करेंगे? ब्रह्मा यहां पर स्वीकार किया अपने भूल को, और उसके बाद पश्चाताप भी किया भगवान के सामने प्रणाम करते हुए। और यहां पर ब्रह्मा के द्वारा खुद ब्रह्मा ने सबको शिक्षा दिया कि जीवन में भूल तो होगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ना, इस शरीर कामनाओं से ही इस शरीर बना है, और इस शरीर और इंद्रियां और मन के द्वारा का भूल तो होगा, और भूल को स्वीकार करना चाहिए। जब गुरुदेव गुरुजन जब हमको इस भूल के बारे में कहेंगे, तब हमको भूल स्वीकार करना चाहिए, और भूल स्वीकार करते हुए हमको उसके बाद पश्चाताप भी करना चाहिए। हम जितने भी यहाँ पर बैठे ईमानदार से हाथ उठाएंगे, जीवन में हम जब भी आज अभी हर पल जितने भी भूल करते हुए आ रहे हैं, हम जीवन में कितना बार स्वीकार किए हैं अपना भूल को, खुद मन के द्वारा, हृदय के द्वारा हम स्वीकार कर किए हैं, और कितना बार हम पश्चाताप किया है? हाथ उठाओ कि हाँ हम भूल करने के बाद हम स्वीकार भी करते, खुद उसको खुद ही मन के अंदर स्वीकार भी करते हैं कि मैं भूल किया हूं, और उसके बाद उसको पश्चाताप भी किया हूं, कर रहा हूं। कितने लोग कर रहे हैं? हाथ उठाओ। इसमें क्या है? लज्जा की बात क्या है? शर्म की बात क्या है इसमें? मैं भूल कर रहा हूं, हाँ मैं भूल की, आप कर रहे हैं। भूल करने के बाद भूल को खुद मन के हंसने की, मजाक की बात नहीं है। और देखो कितना भी कैसा भी पाप कर लो, यदि खुद का भूल को स्वीकार करके यदि पश्चाताप किया, उसमें बहुत मंगल है तुम्हारा। ध्यान देना, इसमें मंगल है। यदि जीवन में तुम बहुत पाप और भूल और अपराध किया है, और उसको खुद स्वीकार किया, हाँ मैं भूल मेरा भूल है, और उसके बाद खुद स्वीकार किया, और स्वीकार के बाद खुद पश्चाताप भी किया, मैं क्यों किया इस भूल को, मेरे से क्यों हुआ इस प्रकार भूल, मैं कैसे कर लिया इस प्रकार भूल। यदि वो पश्चाताप किया स्वीकार करते हुए, तो उसका क्या हो जाता है? माफ हो जाता है। आगे नहीं करूंगी, और मैं आगे नहीं करूंगा, और मैं इस प्रकार भूल। दो बातें हैं।
पहले स्वीकार और उसके बाद पश्चाताप। जीवन में यहां से हम ब्रह्मा से यही बात सीखा कि जीवन में कितना बार भी हम भूल कर ले, करने के बाद उसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो भूल करने के बाद भी स्वीकार नहीं करता ना, उसका डबल भूल होता है। ये शास्त्री की बात कह रहा हूं मैं। यदि कोई भूल किया है और उसको बोलोगे ये भूल हुआ तेरा, मैं भूल क्या हूं, मैं कभी भूल नहीं कर सकता, तुम तो भूल करते हो, फिर तुम्हारे ऊपर वो चलाएगा, तो उसका डबल भूल हुआ। कितना भूल हुआ? उसका डबल हो गया। उसका जितना परसेंट भूल हुआ था फिर उसका डबल कर दो। फिर खुद तो स्वीकार नहीं किया, फिर तुम्हारे ऊपर भूल को डाल दिया, उसका फिर उसको डबल कर दो। राधे राधे, समझ पाए ना? उसको फिर डबल कर दो, उतना तुमको भोग करना पड़ेगा। तो वो सबसे अच्छा है कि यदि भूल हुआ हमारे जीवन में तो क्या करना चाहिए? पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें तो हमारा आत्म कल्याण है। और स्वीकार के बाद क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। और पश्चाताप से हमारा शुद्ध हो जाएगा मन और हमारे हृदय। मैं क्यों भूल किया? आज दिन भर रात भर वही सोचो, मेरे से भूल क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, मैं इस प्रकार भूल क्यों कर दिया। हे प्रभु, आपने मुझे क्यों ज्ञान नहीं दिया, क्यों बुद्धि नहीं दिया, मुझे क्यों मार्ग नहीं दर्शन कराया। हे गुरुदेव, मुझे क्यों आपने मार्गदर्शन नहीं कराया। आप कृपा कीजिए, किस प्रकार आगे बढ़ते हुए मेरे जीवन में इस प्रकार भूल ना हो जाए। ध्यान देना, पहले जीवन में भूल का स्वीकार करना है, फिर उसके बाद उसको पश्चाताप करना है। इसमें क्या होगा? जो हमसे अपराध बनेगा वो बहुत परसेंट क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अपना भूल को जो स्वीकार करके पश्चाताप करके जो रोता है ना, उससे और अच्छा उसको ज्यादा बहुत जल्दी उसको कृपा हो जाता है गुरु वैष्णव और भगवान से। जो रोता है आपने भूल को स्वीकार करके, और वही कारण से ब्रह्मा ने बहुत पश्चाताप किया। और उसके बाद ब्रह्मा भगवान से कहा, ये बात किसी को मैं यहाँ पर उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई भी नहीं सोचोगे कि महाराज जी मुझे बोल रहे हैं, ये सोच रहा होगा मुझे बोले नहीं, मैं मुझे क्या आवश्यकता है, मेरा क्या अधिकार है किसको कहने का। तो बस इतना है कि यहाँ पर आत्म मंथन है कि इस प्रकार ब्रह्मा की हालत है। और ब्रह्मा इस लीला से हमको शिक्षा यही मिल रहा है। भगवान इस ब्रह्म मोहन लीला से समस्त जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। यदि ब्रह्मा का भी भूल हो सकता है, प्रत्येक जीवों का तो भूल होना ही स्वाभाविक है, क्योंकि जीव के इंद्रियां और मन ये भूल कर बैठेंगे, ये दोष युक्त हैं और वो कारण से भूल कर बैठेंगे। और उसी कारण से प्रत्येक भूल करने के बाद इस प्रकार स्वीकार करनी चाहिए और उसको पश्चाताप करना चाहिए। और स्वीकार पश्चाताप हमारा हाथ में है, ध्यान देना। ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं ये भी भगवती इच्छा है, मैं स्वीकार नहीं किया मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूं, ये भगवान की इच्छा है। अब भगवान इच्छा करेंगे तो मैं फिर स्वीकार करूंगा ना। भगवान इच्छा करेंगे, हाँ भगवान भी इच्छा करेंगे, कभी एक झटका मारेंगे जब स्वीकार करोगे, तो उस झटका खाने तक क्यों रहोगे? समझ पाए? वो झटका खाने तक हम क्यों रहेंगे जब स्वीकार करेंगे? तो उससे पहले स्वीकार करके क्यों पश्चाताप नहीं करेंगे? बस जो भी हो आगे बढ़ते हुए
ब्रह्मा ने बहुत सुंदर इस प्रकार श्लोक कहा। भगवान से तो पहले क्षमा मांगा, अपना दोष स्वीकार किया, फिर पश्चाताप किया ब्रह्मा ने। पश्चाताप करने के बाद ब्रह्मा भगवान को कुछ प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है। अरे भगवान को भी प्रशंसा स्तुति करने के बाद ब्रह्मा ने देखा कि भगवान अभी तक भी ब्रह्मा के साथ कुछ भी बात भी नहीं कर रहे। तो ब्रह्मा ने सोचा कि मैं अभी कुछ भगवान के भक्तों का, जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, कौन, ब्रजवासी हैं, जिनको मैं चुरा लिया था, इस ब्रजवासियों को थोड़ा प्रशंसा कर लूं, शायद भगवान को अच्छा लगेगा। तो यहां पर ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को प्रशंसा करते हुए कहा कि अहो भाग्य महोभाग्य नंद गोप ब्रजैकशं जन्मित्रं परमानंदं पुण्य ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा ने क्या कहा? ओहो भाग्य मोहो भाग्य नंद गोप ब्रजैकशं जन्मित्र परमानंदं पुण्य ब्रह्म सनातनम। ओहो भाग्य, इन ब्रजवासियों का क्या भाग्य नहीं है, किस प्रकार सौभाग्य नहीं है, जो आप स्वयं परम ब्रह्म उनके आंगन में उनके पुत्र रूप पर खेल रहे हैं। ध्यान देना, हमारे घर में यदि साक्षात गोपाल आकर खेलने लग जाए तो कैसे हमको लगेगा, लेकिन नहीं, भगवान साक्षात आकर हमारे घर में खेलने लगेंगे तो हमको कैसे लगेगा। गोपाल आकर हमारे गोद में बैठेंगे तो हमको कैसे लगेगा। राधा रानी आकर ठुमुक ठुमुक करके लाडली सरकार छोटी सी आकर हमारे आंगन में खेलेंगे तो कैसे लगेगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा कह रहा कि ओहो भाग्य, इन ब्रजवासियों का ओहो भाग्य है। ओहो भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रजैकशं जन्मित्र परमानंदम पुण्य ब्रह्म सनातनम। इन ब्रजवासियों का, इन ग्वालाओं का, ये गोपालों का, इन नंद बाबा मैया यशोदा का, इन गोपियां का कितना सौभाग्य है, जो साक्षात भगवान परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान साक्षात इनके आंगन में आज खेल रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, इनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। कितना सौभाग्य इन सब का है। अब बताओ, नंद बाबा के आंगन में हैं, नंद लाला ठुमका मार के नाच रहे हैं, सब गोपियां चारों तरफ घेर के उनके नाच नृत्य देख रहे हैं, है कि नहीं। एड़े भाग्य मोरो है वो की मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य मोरो है वो की। गोपाल कृष्ण जी इस भजन को लिख रहे हैं। क्या मेरा इतना सौभाग्य होगा? क्या इतना इस प्रकार सौभाग्य होगा जिस सौभाग्य से मैं भगवान के सेवक बन पाऊंगा। एड़े भाग्य मोरो है वो की मुहे भी वृंदावने स्वरी सेवकी। एड़े भाग्य मोरो है वो की मुहे भी वृंदावने स्वरी सेवकी। एड़े भाग्य मोरो है वो की मुहे भी वृंदावने स्वरी सेवकी।
एड़े भाग्य मोर हेब की मुहे भी वृंदावने सरी सेव की। एड़े भाग्य श्री गुरु दत्त बीज मंत्र पल्लरी। श्री गुरु दत्त बीज मंत्र आली प्रेम फल फलिब की। एड़े भाग्य मोर हेब की मुहे भी वृंदावने सरी सेव की। यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, श्री गुरु दत्त बीज मंत्र कड़प बल्ली रे प्रेम फल फलिब की। गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र जपा करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से क्या होगा? वो मंत्र से क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा, प्रेम फल। हम जो महामंत्र कर रहे हैं ना, जपा कर रहे, पूछ रहे कितना जपा किए हो आज? नहीं किया हूं। सब काम के लिए समय मिल रहा है पर जपा के लिए समय नहीं है, कीर्तन के लिए समय नहीं, संकीर्तन के लिए समय नहीं है। नगर संकीर्तन भी आप चलते हैं, मुंह में भी महामंत्र नहीं निकल रहा है। गा रहे हैं आप हरिनाम महामंत्र गा रहे हैं, सब जोर से गा रहे हैं। कौन कौन गा रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, श्री गुरु दत्त बीज मंत्र, गुरुदेव जो मंत्र देते हैं क्या है? वो बीज हैं। किसका बीज है? प्रेम, कृष्ण प्रेम के बीज है, गुरु प्रदत्त मंत्र। ध्यान देना, गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं वो गुरु प्रदत्त मंत्र क्या है? बीज हैं। वो जब गुरुदेव क्या है? किसान है। गुरुदेव क्या है? किसान है। जो मंत्र दिए हैं वो है क्या? बीज हैं। और शिष्य के जो हृदय हैं ये हैं खेत हैं। गुरुदेव किसान हैं, गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं वो बीज हैं, और हमारे हृदय क्या है? खेती है। वो जो मंत्र रूप बीज को हमारे हृदय रूप खेती में बो देते हैं। और बो देते हैं कि बोने के बाद क्या होती है? हरिनाम भगवान की कथा मृत रूप जल सिंचन करते हैं। वहां देखो, खाली बीज बोने से पौधा उगेगी नहीं, और उसमें जल डालने पड़ेगी। जल क्या है? भगवान की कथामृत। भगवान की कथामृत रूप जल यदि हम सिंचन करेंगे हृदय में, हृदय रूप खेती में, तब क्या होगा? जो गुरुदेव जो अब माने मंत्र रूप बीज बोए हैं उसमें उगेगा पौधा, भगवान की प्रेम रूप लता। समझ पाए? वही बात कह रहे हैं। श्री गुरु दत्त बीज मंत्र कड़प बल्ली रे प्रेम फल फलिव की। श्री स्वामी कर जावत अष्टकाल सेवा संतत। श्री स्वामी कर जावत अष्टकाल सेवा संतत। सिरूप मंजरी आज्ञा सिरे धारी। सिरूप मंजरी आज्ञा सिरे धारी। करीब मनरत पूरीब की। एड़े भाग्य मोर हेब की। मुहे भी वृंदावने सरी सेव की। क्या करूंगा मैं? श्री स्वामिनी जिंकर जावत अष्टकाल सेवा संतत। स्वामिनी जी राधा रानी के जो सेवा है अष्टजाम अष्टकाल में, वो सेवा बस उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के सखी मंजरी किंकरियों के दासी बनते हुए
उन्हीं की सेवा करते हुए बस भगवान की सेवा करूं, यही है वो। ओहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजै के सम जन्मित्र परमानंदं पुण्य ब्रह्म सनातनम। सौभाग्य क्या है और दुर्भाग्य क्या है? भगवान की सेवा करना ही जीवन के में सौभाग्य है। भगवान को पुत्र रूप पर प्राप्त करना ही जीवन का सौभाग्य है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को ब्रह्मा कह रहा है। ब्रह्मा ने कहा प्रभु प्रकृति में वो सौभाग्यवान है कौन? ब्रजवासी। प्रकृति में वो सौभाग्यवान है कौन? नंद बाबा मैया यशोदा। प्रकृति में वो सौभाग्यवती हैं वो गोपियां। ओहो भाग्य मोहो भाग्य नंद है गोप ब्रजै के सम जन्मित्र परमानंदं पुण्यम ब्रह्म सनातनम। जिनके मित्र हैं, स्रोत हैं, जिनके पुत्र हैं, पुण्य ब्रह्म सनातनम भगवान कृष्ण, उनके कितना सौभाग्य है। अब बताओ, यदि तुम्हारा पुत्र देश के प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो माँ बाप क्या कहते हैं? ओहो मेरा पुत्र प्राइम मिनिस्टर है। यदि किसी का पुत्र ब्रह्मांड का मालिक होगा, भगवान होगा, तो उसका कितना गर्व नहीं होगा उनके माँ बाप को, है? उनका माँ बाप को कितना गर्व नहीं होगा कि मेरा पुत्र कौन है? पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो हम सबको आज से इस बात को ध्यान देना चाहिए कि यदि हमको पुत्र चाहिए तो गोपाल पुत्र बने। ध्यान देना, यदि पुत्र चाहिए, कौन पुत्र बनना चाहिए हमारा? गोपाल। यदि पति चाहिए तो कौन बनना चाहिए? गोपाल। यदि कन्या चाहिए, कौन कन्या बनना चाहिए? राधा रानी। तो गोपाल, राधा रानी, ब्रजवासी, भगवान का भक्त, गुरुदेव हमारे सर्वस्व बन जाए, ये हमारा सौभाग्य है, जिसको ब्रह्मा भी स्तुति कर रहा है कि ओहो भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रजै के सम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो भी हो, आज तक समय हो गया है। लोग कहते हैं ना मेरा संतान नहीं, जो जिसका पुत्र नहीं है वो बहुत टेंशन में रहते हैं, पुत्र नहीं हो रहा है। जिसके कन्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कन्या हो गए पर पुत्र नहीं है, माँ बाप कितना टेंशन हो जाते हैं। पर उन माँ बाप पिता माताओं को जानना चाहिए पुत्र नहीं है तो गोपाल को पुत्र बना लो, वो तुमको आनंद देगा। जिसका कन्या नहीं है वो भी टेंशन में है, मैं एक भी कन्या नहीं है, कन्या दान करना बहुत आवश्यकता है, तो उनको जानना चाहिए कि राधा रानी को अपना कन्या बना लो। यदि राधा रानी कन्या बन जाए और गोपाल पुत्र बन जाए, हमारा और दुख क्या है? इस संसार के पुत्र कन्या को क्या हमको सुख देंगे? हम किसी को सुख दे सकते हैं? केवल हम तो सबके दुख के कारण हैं। सबकी बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग की बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग सबको आनंद दे रहे, पर मेरी बात कह रहा हूं, मैं तो सबका दुख का कारण है, सबका टेंशन का कारण है और सबका दुख का कारण मैं हूं। मैं स्वीकार करता हूं, हर समय स्वीकार इस बात को कहता हूं। यहीं पर भी इन लोगों को पूछ लो, दिन में इस बात को कितना बार इन लोगों को कहता हूं कि यदि मैं यहाँ के किसी का भी टेंशन का कारण है और दुख का कारण हो तो मैं हूं। मेरे लिए सब कोई टेंशन में है, सब कोई दुख में है, और इसके लिए कि हम किसी के आनंद के कारण नहीं बन सकते। यदि आनंद का कारण कोई बन सकता है तो गोपाल है, और सुख आनंद के कारण केवल राधा रानी और गोपाल बन सकते हैं। इसके लिए जीवन में हर समय हमको संकल्प लेना चाहिए कि वो हमारे सब कुछ बने, और इसी के कारण में
ब्रह्मा ने कहा वो भाग्यवान है, सौभाग्यवान है, वो ब्रजवासी सौभाग्यवान है, वो गोपाल सब सौभाग्यवान है, ग्वाला सब सौभाग्यवान है, वो गोपियां भी सौभाग्यवान है, वो नंद बाबा मैया यशोदा भी सौभाग्यवान है, जो आपको भगवान, साक्षात भगवान को अपना सर्वस्व मान लिए हैं, आप उनके सर्वस्व बन गए हैं। आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से गाओ, सब प्रेम से गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से गाओ, प्रेम से, आनंद से गाओ। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजाते हुए, ताली जमा करते हुए जय हो। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।